आज हम बात करने वाले हैं दुनिया की सबसे पावरफुल और लेजेंडरी सिविलाइजेशन के बारे में, रोमन एम्पायर। एक ऐसे एम्पायर जो सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि एशिया और अफ्रीका तक भी फैली हुई थी। लेकिन सवाल ये है, रोमन एम्पायर बनाया किसने? ये इतना पावरफुल कैसे बना और फिर ये तबाह क्यों हो गया? रोमन एम्पायर की कहानी असल में एक छोटे से शहर रोम से शुरू होती है। लेजेंड्स के मुताबिक रोम को दो भाइयों ने बनाया था, रोमुलस और रेमस। ये दोनों जुड़वा भाई थे। कहते हैं कि रोमुलस ने अपने भाई रेमस को मारकर रोम की बुनियाद रखी। इब्तिदाई तौर पर रोम एक बादशाह था जहां किंग्स हुकूमत करते थे, लेकिन बाद में लोगों ने किंग्स खिलाफ बगावत की और रिपब्लिक सिस्टम इंट्रोड्यूस हुआ। रोमन रिपब्लिक में सेनेट और इलेक्टेड लीडर्स हुकूमत चलाते थे। इस दौर में रोम ने अपने आर्मी के जरिए बहुत से इलाकों में कब्जा किया। फिर एक इम्पोर्टेंट पर्सनैलिटी आई, जूलियस सीजर। सीजर ने रोम को बहुत पावरफुल बनाया, लेकिन उसकी पॉपुलैरिटी से सेनेट डर गई। 44 BC में उसका कत्ल कर दिया गया। उसके बाद पावर स्ट्रगल हुआ और आखिरकार अगस्टस ऑक्टेवियन रोम का पहला एम्परर बना। इस अगस्टस के नाम पर एक महीने अगस्त का नाम भी रखा गया। यहाँ से रोमन एम्पायर ऑफिशियली शुरू होता है। अगस्टस के बाद रोमन एम्पायर अपनी पीक पर पहुंच गया। इस दौर को पेक्स रोमाना कहते हैं, यानी पीस का दौर। रोमन एम्पायर ने रोड्स बनाई जो आज भी बहुत फेमस है, लॉ सिस्टम डेवलप किया, आर्किटेक्चर में अमेजिंग बिल्डिंग्स बनाई जैसे कोलोसियम। रोमन आर्मी दुनिया की सबसे स्ट्रॉन्ग आर्मी थी। ट्रेड, कल्चर और टेक्नोलॉजी में भी रोम सबसे आगे था। हर पावरफुल एम्पायर की तरह इस रोमन एम्पायर का भी डाउनफॉल शुरू हो गया। मेजर रीजंस: नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, बादशाह जल्दी चेंज हो रहे थे। नंबर 2, करप्शन, लीडर्स अपने फायदे के लिए काम करते थे। नंबर 3, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, महंगाई और टैक्स सिस्टम खराब हो गया। नंबर 4, आर्मी वीक हो गई। और सबसे इम्पोर्टेंट नंबर 5, बारबेरियन ट्राइब्स, बाहर के लोगों ने रोमन एम्पायर पर हमले शुरू कर दिए। 4 सितंबर 476 AD में वेस्टर्न रोमन एम्पायर का ऑफिशियली एंड हो गया, जब एक जर्मन लीडर ओडेसर ने लास्ट एम्परर रोमुलस अगस्टस को हटा दिया। इस इवेंट को रोमन एम्पायर के फाल के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ईस्टर्न पार्ट बाज़ंतीन एम्पायर कुछ और सेंचुरीज तक जिंदा रहा। रोमन एम्पायर की कहानी हमें यह सिखाती है कि यूनाइटी और स्ट्रॉन्ग लीडरशिप से एम्पायर राइज करता है, लेकिन करप्शन, इनजस्टिस और वीक सिस्टम उसे गिरा देता है। आज भी दुनिया के लॉ, पॉलिटिक्स और आर्किटेक्चर पर रोम का असर नजर आता है। बाज़ंतीन एम्पायर। Withdrawal, we will all die. क्या आपने कभी सोचा है ये एम्पायर कैसे बना, इसे किसने एस्टेब्लिश किया और ये इतना पावरफुल होने के बावजूद खत्म कैसे हुआ? बाज़ंतीन एम्पायर असल में रोमन एम्पायर का ईस्टर्न हिस्सा है। जब रोमन एम्पायर बहुत ज्यादा बड़ा हो गया और इसे कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, तो उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। नंबर 1, ईस्टर्न रोमन एम्पायर और नंबर 2, वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न पार्ट को बाद में बाज़ंतीन एम्पायर कहा गया। इसका कैपिटल था कुस्तुनतुनिया, जो आज के दौर में इस्तांबुल है। ये सिटी यूरोप और एशिया के दरमियान एक इम्पोर्टेंट ट्रेड पॉइंट थी। बाज़ंतीन एम्पायर का फाउंडर माना जाता है कॉन्स्टेंटाइन द ग्रेट। 330 AD में उन्होंने कुस्तुनतुनिया को अपना कैपिटल बनाया। उन्होंने ये डिसीजन इसलिए लिया क्योंकि ईस्ट ज्यादा अमीर था, ज्यादा सिक्योर था, ट्रेड के लिए बेस्ट लोकेशन थी। 395 AD में रोमन एम्पायर ऑफिशियली डिवाइड हो। वेस्टर्न रोमन एम्पायर 446 AD में खत्म हो गया, लेकिन ईस्टर्न रोमन एम्पायर यानी बाज़ंतीन एम्पायर जिंदा रहा। बाज़ंतीन एम्पायर का गोल्डन टाइम था जब जस्टिनियन I हुकूमत कर रहे थे। उनका दौर 527 से 565 AD तक रहा। उन्होंने रोमन एम्पायर को दोबारा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की। फेमस बिल्डिंग हाजिया सूफिया बनवाई, लॉ सिस्टम बनाया जिसे जस्टिनियन कोड कहा जाता है। हाजिया सूफिया उस वक्त के सबसे अमेजिंग बिल्डिंग्स में से एक थी। एम्पायर इसलिए स्ट्रॉन्ग हुआ क्योंकि ट्रेड रूट्स कंट्रोल में थे, आर्मी पावरफुल थी, लोकेशन स्ट्रेटेजिक थी। कुस्तुनतुनिया दुनिया के अमीर शहरों में से एक बन गया। इतनी पावर होने के बावजूद बाज़ंतीन एम्पायर को बहुत चैलेंजेस फेस करनी पड़ी। सबसे पहला चैलेंज था वॉर ससेनियन एम्पायर के साथ, बाद में मुस्लिम आर्मीज के साथ। 7th सेंचुरी में इस्लामिक एक्सपेंशन हुआ और बाज़ंतीन के इलाके चले गए। अंदर से भी प्रॉब्लम्स थी। नंबर 1, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, नंबर 2, करप्शन और नंबर 3, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट था 4th क्रूसेड। 1204 में क्रूसेडर्स ने खुद
कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया। शहर लूट लिया गया और एम्पायर बहुत वीक हो गया। क्रूसेडर्स वो लोग थे जो मेडिवल टाइम में रिलीजियस वार्स में हिस्सा लेते थे। क्रूसेडर्स ज्यादातर यूरोपियन क्रिश्चियन थे जो अपने रिलीजन के लिए लड़ते थे। उनका मेन मकसद था होली लैंड्स, खास तौर पर जेरूसलम को कंट्रोल करना, अपने रिलीजन क्रिश्चियनिटी की हिफाजत करना। क्रूसेडर एक सीरीज ऑफ वार्स थी जो 11th से 13th सेंचुरी तक रही। ये वार्स मेनली क्रिश्चियंस और मुस्लिम के दरमियान हुई। इन वार्स का स्टार्ट हुआ जब पोप उर्बन II ने 1095 में क्रिश्चियंस को कॉल दी कि वो होली लैंड वापस हासिल करे। बाइजेंटाइन एम्पायर का आखिर वक्त आया 1453 में। पावरफुल ओटोमन एम्पायर जिसका लीडर था सुल्तान महमद। सुल्तान महमद ने कुस्तुनतुनिया पर अटैक किया। लंबे मुहासरे के बाद शहर गिर गया। ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि बाइजेंटाइन एम्पायर का एंड हो गया। मिडिल एजेस का भी एंड माना जाता है। कुस्तुनतुनिया बाद में इस्तांबुल बन गया और ओटोमन एम्पायर का दारुल हुकूमत बन गया। बाइजेंटाइन एम्पायर के खत्म होने के बाद भी इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा रहा। रोमन लॉ को प्रिजर्व किया, यूरोप को हमलों से बचाया, आर्ट और आर्किटेक्चर को इन्फ्लुएंस किया, क्रिश्चियनिटी को स्प्रेड किया। सब्सक्राइब।